हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर कैडरे। मास्टर कैडरे में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नॉन मेडिकल की। तो अगर नॉन मेडिकल है तो आप ऑब्वियसली ग्रेजुएट होते हो नॉन मेडिकल में, तो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये हम जनरलाइज लेके चलते हैं कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पर मास्टर कैडरे वालों का कहना है कि इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आप 3 साल के लिए मतलब पूरी ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मास्टर कैडर के लिए। Any two subjects for 3 years if you have studied, then you are eligible for the master cadre exam, right? चलते हैं आगे। और बीएड इसमें कंपलसरी है, बीएड आपकी होनी चाहिए। तो बीएड यहाँ पे बीएड भी कंपलसरी है, कंपलसरी बीएड एंड ग्रेजुएशन विद two of the mentioned subject for 3 years you might have studied। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 45% फॉर जनरल कैटेगरी आपके होने चाहिए, 45 से अबव होने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। तो 40% तक अगर आपके मार्क्स होते हैं फॉर अदर कैटेगरीज तब भी आप एलिजिबल हैं मास्टर कैडरे के एग्जाम के लिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट की जब हम बात करते हैं तो एज लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, वैसे तो 37 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 37 इयर्स एज होनी चाहिए सबके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर अदर कैटेगरीज देयर इज 5 years ऑफ रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज। जो SC ST वगैरह आ जाती हैं तो उनके लिए 5 years ऑफ रिलैक्सेशन है। ठीक है, डन। उसके बाद अगर कोई विमेन विडोड है या डाइवोर्स्ड है तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है एंड उनके लिए भी 5 years की रिलैक्सेशन रहती है, 5 years की रिलैक्सेशन रहती है, राइट। अब अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ जाती है। एज लिमिट इनके लिए 10 years की रिलैक्सेशन रहती है। 10 years की रिलैक्सेशन मतलब 47 years तक ये अपने आप एग्जाम दे सकते हैं, 47 years तक। ठीक है, राइट। अब ये हो गई एज की बात। बट कुछ आर्मी पर्सनल है तो उनकी जॉब के ईयर्स को हटा के जितनी उनकी एज बनती है उस हिसाब से वो एलिजिबल है, राइट। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर कैडर स्पेशली नॉन मेडिकल, राइट। अगर आप हमारे बच्चों की तरह हमारे 400 स्टूडेंट्स तक इस टेस्ट को मास्टर कैडर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर चुके हैं, अगर आप इन्हीं बच्चों की तरह इन्हीं 400 स्टूडेंट्स की तरह मास्टर कैडर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए बंसल एकेडमी। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।